Hello everyone, let's start our today's class. Before you read, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक किंग के पास 3 क्वेश्चंस थे। एक राजा का कितना क्वेश्चंस था? 3 सवाल था उसका। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स। एंड व्हाट वाज ही डूइंग? ही इज सीकिंग, ढूंढ रहा था। क्या कर रहा था? ढूंढ रहा था क्या? आंसर्स, जवाब। किस चीज़ के? उन सारे क्वेश्चंस के। व्हाट आर द क्वेश्चंस? अब वो क्वेश्चंस क्या थे? क्या क्वेश्चंस हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या किंग को वो मिलता है जिसे वो चाहता है? जो जवाब वो चाहता है, क्या उसको वो सारे जवाब मिलते हैं? हम लोग ये इस स्टोरी में जानेंगे। 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. What came to the certain king? A thought came. एक विचार आया। क्या आया? एक विचार आया। किसके माइंड में? टू अ सर्टेन किंग। एक किंग के माइंड में एक विचार आया। क्या विचार आया? दैट ही वुड नेवर फेल, वो कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीजें जान लेगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, क्या जान लेगा? इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीजें जान लेगा। दीज 3 थिंग्स वर, अब ये 3 चीजें क्या थी? What is the right time to begin something? Right time to begin something, कुछ भी शुरू करने का right time, सही समय क्या है? Which people should he listen to? सेकेंड क्या था? Which people, किसको, किस पर्सन को, किस लोग को, किन को he should listen to, उसे सुनना चाहिए। किसको सुनना चाहिए? किसकी बात माननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और तीसरा क्या था? What is the most important thing? कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है? कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो उसे करना है? For him to do, उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? The king therefore sent messengers throughout the country. अब इसके लिए उसने क्या किया? किंग ने थ्रू आउट द किंगडम उसने मैसेंजर्स को भेजा। थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में, पूरे राज्य में उसने क्या किया? मैसेंजर्स को भेजा। किस लिए? पूरे राज्य में उसने मैसेंजर्स को promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. मैसेंजर को कैसे भेजा? मैसेंजर को बोला कि आई विल गिव लार्ज सम ऑफ मनी, मैं बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा। किसको बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा? जो वो वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो मेरे इस 3 सवाल का जवाब देगा, और जो भी ऐसा करेगा उसको मैं क्या करूँगा? मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। आई विल गिव देम large sum of money. And then what happens? Many wise men came to the king. बहुत सारे जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो किंग के पास आए, but they all answered his question differently. लेकिन क्या हुआ? वो सारे कैसा आंसर दिए? एकदम डिफरेंट आंसर दिए। जो भी लोग आते वो अलग तरह का आंसर देते। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, Some said the king must prepare a timetable. पहला सवाल जो था उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए? मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। एंड देन
फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर इसी को एकदम कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और सिर्फ यही एक तरीका है। ओनली इन दिस वे दे सेड, उन लोगों ने कहा, किन लोगों ने, जो लोग वाइज मैन थे, जो आंसर किंग के क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, उन लोगों ने कहा कि ओनली इन दिस वे, सिर्फ यही तरीके से क्या, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। कौन, राजा, राजा क्या कर सकता था, ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, उचित समय पे वो सारे चीज़ों को कर सकता था। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरे ने कहा, क्या कहा, it was impossible, ये impossible था, क्या, to decide in advance, मतलब कोई काम करने से पहले ही हम ये डिसाइड कर सकें कि इसको करने का राइट टाइम क्या है, ये इम्पॉसिबल है। ये सही भी है कि कोई काम हम किए नहीं उसके पहले हम कैसे सोच सकते हैं कि इसको करने का राइट टाइम क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, एंड वॉट वॉज द किंग डूइंग, किंग क्या कर रहा था, वो सब चीज़ को नोटिस कर रहा था जो वहाँ चल रहा था, गोइंग ऑन चल रहा था, जो वहाँ हो रहा था वो सबको वो नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, फिर उसने क्या किया, जो एकदम से बेवकूफ़ी भरा जवाब था उसको उसने अवॉइड किया। एंड देन आफ्टर व्हाट ही डिड, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. फिर दूसरे ने क्या कहा, अभी भी दूसरा लोग बोल रहा है, अभी दूसरे ने कहा कि किंग को ज़रूरत है एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन के बनाने की, बुद्धिमान लोगों का एक संगठन बनाने की, एक काउंसिल बनाने की, जो डिसाइड करेगा, जो उसको मदद करेगा एक्ट एट द प्रॉपर टाइम पे एक्ट करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ऐसा क्यों किंग को करना चाहिए, क्योंकि it is impossible, this was impossible, क्योंकि this was because one man would find it impossible to decide correctly, एक व्यक्ति एकदम से सही निर्णय ले सके ये इम्पॉसिबल था, इसीलिए उनको क्या चाहिए, दूसरे लोग चाहिए। सो विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर इट विल बी इम्पॉसिबल, बिना किसी के मदद के सही समय का निर्णय लेना असंभव जैसा था, इसीलिए उसने कहा द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन के लिए क्या करना चाहिए, एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन बनाना चाहिए, एक बुद्धिमान लोगों का काउंसिल बनाना चाहिए। बट देन अदर सेड, फिर इस बीच में ही कोई दूसरा बोलता है, किसी दूसरे ने कहा, अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। इट इज़ ऑल्सो राइट कि कुछ चीज़ें तो हैं जो अर्जेंट होती है, उसके लिए ना हम मीटिंग बुला सकते हैं, ना हम टाइम का डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा राइट टाइम है, प्रॉपर टाइम है इसको करने का। तो क्या हुआ फिर, दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो उसने इस बात को भी काट दिया कि नहीं काउंसिल बना के सही टाइम का डिसीजन लेना ये भी पॉसिबल नहीं है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। फिर क्या ज़रूरी है, दूसरे ने कहा कि राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, और वो क्या है कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो फ्यूचर में देख सके। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, इसको जानने के लिए हमको फ्यूचर में देखने की ज़रूरत है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और फ्यूचर में कौन देख सकता है, ओनली मैजिशियन, कोई प्रोफेट, कोई साधु संत या जादूगर जो होगा वो देख सकता है फ्यूचर में। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसीलिए किंग को क्या करना चाहिए, किसी मैजिशियन के पास जाना होगा।
In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the thing were his counselors, others said the priest. अब दूसरा सवाल जो उसका था, दूसरे सवाल के जवाब में लोगों ने क्या जवाब दिया? कुछ ने कहा कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर हिज काउंसिलर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल है जिसकी बात उसको सुननी चाहिए, वो पीपल कौन है? काउंसिलर। उसका दूसरा सवाल क्या था कि सबसे नेसेसरी विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसकी बात सुननी चाहिए, कौन सा पीपल को सुनना चाहिए? तो कुछ लोग कहते हैं कि उसको उसके काउंसिलर्स की सुननी चाहिए, अदर सेड द प्रीस्ट, दूसरे ने फिर कहा कि नहीं काउंसिलर की नहीं, पुजारी की सुनना चाहिए, जो उसके राज्य में उसके राजमहल में पूजा कराने का काम करता है, पुजारी है। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, फिर दूसरे ने कहा नहीं डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। एंड येट अदर, अभी भी दूसरे ने फिर कहा दैट इज सोल्जर वेर द मोस्ट नेसेसरी, फिर कहता है कि नहीं ना तो काउंसिलर ज़्यादा नेसेसरी है, ना प्रिस्ट, ना डॉक्टर, तो फिर कौन है? वो जो नेसेसरी है, जो महत्वपूर्ण है, जिसकी ज़रूरत है, वो क्या है? सोल्जर है, सोल्जर की बात उसको सुननी चाहिए। To the next question, some said science, other chose fighting and yet other religious worship. अब तीसरा क्वेश्चन क्या था उसका कि कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है जो उसको करना चाहिए, तो उसके जवाब में भी फिर डिफरेंट आंसर आते हैं। किसी ने तीसरे सवाल के जवाब में कहा टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि इसको साइंस से रिगार्डिंग काम करने चाहिए, साइंस से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए काम करना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं फाइटिंग करना चाहिए। तीसरे ने नहीं, दैट मीन्स और जो वहाँ लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, कि नहीं रिलीजियस वर्शिप करना चाहिए, धार्मिक पूजा पाठ करना चाहिए। फिर तीसरे सवाल का भी जवाब राजा को डिफरेंट मिलता है, तो राजा क्या होगा? सारे आंसर से सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो और कंफ्यूज हो गया। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट, जैसा कि उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, एंड दैट्स वाई ही गेव नो रिवॉर्ड, क्योंकि किसी ने उसके सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो उसने कोई इनाम भी नहीं दिया, किसी को पैसे भी नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अब इसके बजाय उसने क्या किया? इंस्टेड, इसके बजाय उसने क्या किया? ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने निर्णय किया क्या चीज़? उस सर्टेन हर्मिट मीन्स एक कोई हर्मिट था जिसके विजडम की दूर तक चर्चा थी, वो अपनी बुद्धि के लिए दूर तक जाना जाता था। कौन सा हर्मिट? हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपने बुद्धि के लिए, विजडम मीन्स बुद्धि, जो अपनी बुद्धि के लिए दूर तक जाना जाता था। वाइडली नोन दैट मीन्स दूर तक जाना जाता था। तो फिर उससे सजेशन लेने के लिए उसने सोचा, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने निर्णय किया कि उसी हर्मिट से जाके एडवाइस लेना चाहिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब हर्मिट कहाँ रहता है? तो वो एक वुड से बने हुए घर में रहता है और उस घर को वो कभी नहीं छोड़ता है। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary cloth before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब क्या था? वो हर्मिट का एक प्रिंसिपल था, एक सिद्धांत था कि वो हर्मिट सिर्फ सिंपल लोगों से ही मिलता है। हर्मिट किससे मिलता है? जो भी साधारण पीपल होते हैं। हर्मिट सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, जो भी हर्मिट किसको देखता है? सिर्फ जो साधारण लोग होते हैं उनको देखता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, अब इसलिए वो किंग के रूप में अगर जाता तो वो तो किंग तो ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता होते नहीं है, किंग तो राजा होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, तो फिर वो उससे नहीं मिलता, इसलिए उसने क्या किया? ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहना। ऑर्डिनरी पीपल जैसा दिखने के लिए उसने सबसे पहले
ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहना। फिर जब बिफोर ही रीच द हर्मिट, जब हर्मिट के पास वो पहुंचता उससे पहले उसने क्या किया, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, उसने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को भी छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और फिर उसके पास अकेला गया, अलोन, उसके पास कैसे गया, अकेले, उसके पास कैसे गया, अकेला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब जैसे ही वहाँ पे किंग हर्मिट के हट के पास गया, he saw the hermit digging the ground, उसने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा है, ग्राउंड को डिग कर रहा है। In front of his hut, he greeted the king and continued digging, उसने किंग को ग्रीट किया और कंटिन्यू रखा अपना डिगिंग करना, डिग मतलब गड्ढा खोदना। ओके, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।